जय श्री सीताराम भक्तों। मैं प्रशांत बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप और आपके परिवार सदा कुशल मंगल रहे, ऐसी मैं श्री बालाजी महाराज से कामना करता हूं। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं कि हम जो भी बाबा के सेवक हैं, जो बाबा की साधना करते हैं या जो बाबा की सेवा करते हैं, ये जो भी भक्ति भाव से बाबा को भजते हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्यों आप लोगों के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, क्यों आप लोग परेशान हो और क्यों आपके संकट नहीं कट रहे हैं, इसके ऊपर ही आज वीडियो में जानकारी दूंगा। हो सकता है कि आज का वीडियो आप लोगों को बोर लगे, लेकिन ये सत्यता है। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, बहुत से हमारे पास ऐसे फोन आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए बाबा की सेवा करते करते, बाबा को भजते भजते, ना हमारा कष्ट कम हुआ, ना हमारे संकट दूर हुए, ना हमारी बीमारी दूर हुई, हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ, और जब से हम मेहंदीपुर बालाजी धाम से आए हैं वो और बीमार पड़ गए। अनेक प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती हैं और सबके अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, जो लोग हमें बताते हैं कि उनके साथ ये हो गया, ये हो गया, बाबा की कृपा नहीं हुई, बाबा के आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, बाबा से हमें ये शिकायत है कि हमारे कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा? उसी मेहंदीपुर धाम से, उसी बालाजी के दरबार से जब लाखों भक्त ठीक हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो रहे? क्या कारण है आपके ठीक ना होने का? क्यों आपका संकट बार बार लौट कर वापस आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आप ही परेशान हैं, बाकी लोग तो ठीक हो रहे हैं? आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदारों में जरूर ऐसे होंगे जो मेहंदीपुर बालाजी धाम से या किसी भी बालाजी दरबार से ठीक हुए होंगे, लेकिन आप नहीं हो रहे। इसका रीजन क्या है? कभी आपने इस बात पे ना गौर किया होगा, न चिंतन किया होगा, न मनन किया होगा? क्यों? फुर्सत ही नहीं है। संकट कटवाना है बस। दुख अगर थोड़ा सा मिला तो रो लेना है कि बालाजी महाराज हमारे ऊपर संकट है, हमारी जिंदगी खराब हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमें ये नुकसान हो गया, संकट हमें ये काम नहीं करने दे रहा। लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? संकट तो नहीं करने दे रहा, लेकिन क्या आप प्रयत्न करते हो? सोचो, आप प्रयत्न करते हो? नहीं करते। मेरे पास ऐसे फोन भी आते हैं कि गुरुजी सर में दर्द था, संकट ने हमें दर्द कर दिया, तो इसलिए 2 दिन से हम पूजा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भाई? संकट तो हमें भी था। ऐसा नहीं था कि हम सीधे बाबा की कृपा लेकर प्राप्त हुए थे। पहले हम पे संकट था, संकटों से लड़े, बाबा की सेवा की, भक्ति की, आज इस योग्य हैं कि आप लोगों को वही बाबा की सेवा दे पा रहे हैं बाबा की कृपा से। और ये तो हम नहीं कहते कि हम भगवान हैं, गुरु है, कौन है, हम कुछ नहीं, हम एक साधारण मनुष्य हैं और अपने बाबा के एक छोटे से चपरासी हैं। सेवक भी नहीं है, चपरासी हैं, वो भी वो जो निःशुल्क वाले, जो बाबा की सेवा करते हैं, आप लोगों को केवल बाबा की भक्ति देते हैं, बाबा के मंत्र, बाबा का पूजा साधना की विधि बता देते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस मार्ग पर चलकर आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप उस मार्ग पर भी नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि आपको भटकने की आदत है। हमें जो है भटकने की आदत होती है। आप मनुष्यों को सबसे ज्यादा भटकने की आदत है, मंत्रों को बार बार चेंज करने की आदत है। ये मंत्र काम नहीं कर रहा, चलो अच्छा आज दूसरा वाला कर लेते हैं। ये मंत्र काम नहीं कर रहा, चलो आज दूसरा वाला कर लेते हैं। क्यों? आपने हजारों मंत्र बदल दिए, हजारों दरबार बदल दिए, हजारों गुरु बदल दिए, लेकिन आपको लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? मंत्र तो वेद में लिखे हुए हैं, मंत्र वेदों में पहले से लिखे हुए हैं, हजारों लाखों मंत्र वेदों में हैं। और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, करोड़ों मंत्र इस संसार में हैं। हर व्यक्ति के पास अपना व्यक्तिगत मंत्र है, हर आदमी अपना अपना मंत्र करता है, लेकिन आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको करोड़ों गुना लाभ मिल जाता है, लेकिन आपको इससे भी नहीं मिल रहा। फिर आप द्वादशर मंत्र पे आ गए, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम, इस मंत्र को करने लगे, इससे आपको लाभ नहीं मिला, तो आप फिर तीसरे मंत्र पे आ गए, ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगाय सर्ववशीकरणाय श्री राम दूताय नमः ओम स्वाहा। जब इससे लाभ नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? फिर हनुमान जी को चेंज करके माता पे आ जाओगे, फिर आप मंत्र करोगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः,
या फिर आप मंत्र करोगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम झम फट स्वाहा। जब इन मंत्रों से भी लाभ नहीं मिलेगा, आप फिर महादेव पे आ जाओगे, फिर आप बाबा के महादेव के मंदिर जाओगे, फिर महादेव के मंदिर को देख करके करोगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाओगे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बदनाथ मृत्युर्मुक्षेमामृता। लेकिन इससे भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, फिर हिंदू धर्म छोड़कर फिर मजारों पे जाओगे, फिर आपने मजार पे जाना शुरू कर दोगे, फिर वहां के मंत्रों को करोगे, उनकी विधियों को करोगे, फिर वहां से लाभ नहीं मिलेगा तो फिर आप चर्च जाओगे, फिर वहां की विधियां करोगे, जब वहां से लाभ नहीं मिलेगा फिर भी क्या करोगे। कभी सोचा आपने कि भटकते रहने से लाभ क्यों नहीं मिलता, जबकि हमारे एक सिंपल से मंत्र से आपका काम हो जाता है। मरा मरा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है ना। भगवान वाल्मीकि ने तो राम भी नहीं जपा था, उन्होंने तो सिर्फ मरा मरा जपा था, लेकिन देखो आज वाल्मीकि भगवान कहलाते हैं, ब्रह्म समान हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रभु के दर्शन हुए, संपूर्ण रामायण लिख डाली उन्होंने सिर्फ मरा मरा बोल करके, जबकि उन्होंने तो कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं किए, कोई ऐसा मंत्र नहीं किया। हनुमान जी ने सदा राम नाम का जाप किया है, उन्होंने तो कोई मंत्र नहीं किया कि उन्होंने राम जी का कोई ऐसा मंत्र कर लिया हो कि भाई उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, कोई मंत्र नहीं किया। भक्ति की, विश्वास किया, श्रद्धा की, किसके ऊपर, अपने गुरुजनों के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर। आपकी उपलब्धि में सबसे बड़ा सहायक आपके गुरु है। आप देखिए कि आप किस गुरु से जुड़ रहे हो, कौन सा गुरु आपको मंत्र दे रहा है। शुक्राचार्य अगर मंत्र देते हैं तो राक्षस पैदा होते हैं, याद रखो, शुक्राचार्य जब मंत्र देते हैं तो वो राक्षस बनते हैं, कंस, रावण, बाली, ठीक है ना, और भी असुर है, महिषासुर, इन सबके गुरु कौन है, शुक्राचार्य। वो मंत्र क्या देते हैं, उनको मंत्र देते हैं, उनके मंत्र पाकर लोभ प्रलोभन आता है और अहंकार से परिपूर्ण मनुष्य विनाश के पथ पर चलने लगता है। और जब नारद मुनि जैसे मंत्र देते हैं, नारद मुनि जैसे जब गुरु, नारद मुनि जैसे जब प्रभु भक्त, नारद मुनि जैसे जब एक ब्राह्मण संत महर्षि मंत्र देते हैं, अगर वो मरा भी कहला देते हैं ना तो प्रभु श्री राम मिल जाते हैं। ये होता है गुरु की महत्वता, गुरु कैसा आपको धारण करना है। आपके अंदर एक बड़ी कमी मुझे नजर आई, आप लोगों ने क्या काम किया, बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान को देखा तो यहाँ का मंत्र उठा लिया, आपने फिर किसी और दरबार का मंत्र देखा तो उसका उठा लिया, फिर किसी और चैनल पे किसी और बाबा को या किसी और दरबार वालों को मंत्र देते हुए देखा, आपने वहां उठा लिया, आपने सिर्फ टाइटल पढ़ा, टाइटल में लिखा होगा इस मंत्र को करने से, एक बार जपने से आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। आपने उस क्लिक किया, उस संपूर्ण वीडियो को देखा लाखों लोगों ने और उस मंत्र को उठाया, जपना शुरू कर दिया, जैसे लाभ ही मिल जाएगा। और मंत्र वही होगा जो आपने पहले कर रखा होगा, ऐसा कोई नया मंत्र नहीं बताया होगा या कुछ ऐसा नहीं दिया होगा, ठीक है ना। आप समझो, इस महत्व को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे आके बकवास नहीं कर रहा, आप लोगों को बता रहा हूं कि कष्ट कैसे निवारण होता है। अगर आपको अपने संकट से मुक्ति चाहिए, अपने कष्टों से निवारण चाहिए, आपको प्रभु भक्ति चाहिए, तो अच्छा गुरु बनाओ, एक ही गुरु धारण करो, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ, बुद्धि के साथ मनन करके। गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, गुरु की क्या, कैसे पहचानोगे कौन गुरु है, कैसे पहचानोगे कि वो सही है या गलत है, उसके बाद से, व्यवहार से, उनके बात करने का तरीका आपको बता देगा कि वो गुरु है या नहीं है। यदि वो व्यक्ति आपको रिप्लाई नहीं करता, आपकी बातों को नहीं सुनता, आपको समय नहीं देता, आपके साथ बात नहीं करता, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता, आपको छोटी छोटी बातों में डांटता है, आपकी गलतियों का दोष आपके ही सर पे ढक देता है, लाभ ना मिलने के कारण आपको ही दोष देता है, तो वो गुरु नहीं है। गुरु सदा क्या करता है, अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का उद्धार करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है कान लगा करके। ये नहीं कहता कि तुम घड़ी घड़ी फोन कर देते हो, घड़ी घड़ी मेरे पास आ जाते हो, तो आपको डांटता है। वो गुरु नहीं है, वो केवल धंधा करने बैठा है, उसको उस चीज से मतलब है जो आप उसको दे के जाते हो। उसको आपकी समस्याओं से मतलब नहीं, उसको आपकी परेशानी से मतलब नहीं, उसको आपके जीने मरने से मतलब नहीं, उसके आपके दरबार आने ना आने से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है आपने उसको कितना धन दिया, क्या दिया, सोना दिया, चांदी दिया, वस्त्र दिए, क्या दिए। कभी आपके खुद के अनुभव करके देखो, कभी आपने आपको किसी को फोन किया हो और उन्होंने बिना पैसे के आपसे बात ना करी हो, कभी हुआ ऐसा?
अगर उन्होंने ऐसा किया कि बोले भाई पहले पैसे डालो, चाहे 500 डालो, 1000 डालो, 2000 डालो, 3000 डालो, तब तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फालतू टाइम दे। तो वो गुरु नहीं है। गुरु सदा प्रभु भक्ति में तत्पर रहता है। हनुमान जी ने कभी आपसे बोला कि आके पहले मेरे को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओ, 2000 किलो लड्डू चढ़ाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, तब मैं आपकी सुनूंगा? क्यों सुनते हैं हनुमान जी? हनुमान जी तो गुरुओं के गुरु हैं। हनुमान जी तो गुरुओं के गुरु हैं और उसके अवतार हैं 11वें, जो स्वयं सदगुरु हैं, महादेव, जिनका ना कोई गुरु था, वो स्वयं परब्रह्म हैं, गुरु हैं। उनके अवतार हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, जब वो अहंकार रहित हैं, वो अपने भक्तों की सुनते हैं, तो हम जैसे गुरुओं को क्यों अहंकार करना? जो अहंकार करता है, जो आपकी बात नहीं सुनता, ऐसे गुरु का त्याग कर ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो आपकी सुने, आपकी समस्याओं का समाधान करे, यदि आपसे बात करे तो आपको उसका निराकरण दे, आपको बताए कि इस पथ पे चलो, तो इस पथ पे चलने के बाद आपको लाभ मिलेगा। मंत्र तो आपको गुरु के मुख से दिया हुआ, राम नाम भी, मरा भी, जरा भी, जो भी वो बोल दे वो सिद्ध हो जाता है। सच्चा गुरु आपको जो मंत्र दे दे, उस मंत्र को पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहो, ये सोचे बगैर कि वो क्या लाभ देगा या क्या नुकसान देगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां कदेशु फलाचनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो समय आने पे मिलेगा ही भैया। अच्छा मिले बुरा मिले, मिलेगा जरूर। तो अपने कर्म पे ध्यान दो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो, अपने विश्वास पे ध्यान दो, अपनी श्रद्धा भक्ति पे ध्यान दो। अगर आप इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आपका इस संसार में प्रभु स्वयं भी आ जाए तो आपका उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म का विधान यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा प्रारब्ध बनेगा, और जैसा प्रारब्ध बनेगा वैसा आपको फल प्राप्त होगा। पहले जमाने में कहते थे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो अगर भैया कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे। श्रद्धा भक्ति के साथ खुद को जानो, खुद को पहचानो। किसी की वीडियो देख करके, किसी के मंत्रों को देख करके बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र का जाप मत करो। YouTube से भैया पैसा आता है लोगों के पास, और लोग सोचते हैं कि रोज रोज वीडियो इसीलिए डालते हैं कि जितने ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, उनका काम चलेगा। ये बात कोई नहीं बताता, और हमें कोई लालची नहीं है। आप हमारा वीडियो नहीं भी देखोगे तो हमें कोई चिंता नहीं है, एक व्यूज भी नहीं आएगा तभी भी हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति और प्रभु रूपी अनमोल धन जो हमें प्राप्त हुआ है, श्री बालाजी महाराज की कृपा जो हमें प्राप्त हुई है, उसके सामने करोड़ों अरबों रुपए का धन भी व्यर्थ है। हम यहाँ पर आकर वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों को बाबा की भक्ति मिल सके, आप लोगों को बाबा से जुड़ी जानकारी मिल सके, आप सच्चे और अच्छी तरह से बाबा के चरणों का ध्यान करो। और हमारा मेन उद्देश्य है कि अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, ताकि आप लोगों को सच पता चले कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन और कितना विशाल है, जहां पर मंत्र चिकित्सा द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया जाता है। और संकट क्या मायने रखता है? जिन हनुमान जी ने रावण को एक मुक्के में हिला दिया, जिससे बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया, क्या आपके भूत प्रेत उनके सामने इतने प्रबल हैं कि हनुमान जी उनको नहीं हटा सकते या नहीं मार सकते? संकल्प लेने मात्र से, प्रभु की हुंकार मात्र से भाग जाते हैं सब। जब हमारे श्री बालाजी महाराज हुंकार भी भरते हैं ना, तो छोटे मोटे प्रेत तो भाई साहब ऐसे भाग जाते हैं। जब हनुमान जी लंका दहन करके जब राम जी के पास वापस चले थे, तो स्त्रियों के गर्भपात हो गया था। स्त्रियों के गर्भ में जो राक्षस पल रहे थे वो भी नष्ट हो गए थे। कितना प्रबल वेग था हनुमान जी का। और आपको क्या लगता है कि हनुमान जी की सेवा और पूजा करने से आपके संकट नहीं कट रहे? मूर्खता है आप लोगों की कि आप ऐसा सोचते हो कि हनुमान जी आपकी नहीं सुन रहे। सुन सब रहे हैं, लेकिन उनके पास तक सही मार्ग तो होना चाहिए जाने का। आप अपने घर पे बैठे बैठे अगर चिल्लाते रहो मेरा नाम, तो मुझे क्या पता, जब तक मेरे पास आने का मार्ग नहीं ढूंढोगे, पास नहीं आओगे, तब तक क्या लाभ? प्रभु तो कण कण में व्याप्त हैं, दिखते नहीं है बस, लेकिन उनको ढूंढने का सही मार्ग क्या है? गुरु, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, निष्ठा, इनके साथ आप प्रभु का भजन करें। कोई भी एक मंत्र पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ करें। कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, ये याद रखना। राम से बड़ा राम का नाम, ये कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जी से बड़ा तो उनका नाम है, जिसको लेने मात्र से संसार तर जाता है। क्योंकि राम तो सबके पास नहीं जाते ना, लेकिन उनका नाम जो है प्राणी मात्र को लाभ देता है। तो भैया
इस वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को इतनी ही जानकारी दी है। यदि मेरी बात आप लोगों को चुभी हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, और उन सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको मेरी बात का बुरा लगा हो। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना। मानना ना मानना आपका काम, चलना ना चलना आपका काम। बस मेरा तो अपना कर्तव्य है कि बाबा की सेवा और भक्ति को आगे लेके जाऊं, आप लोगों तक, जनमानस तक प्रभु भक्ति पहुंचाऊं, जिससे जगत का कल्याण हो। और दास ने जो सेवा ली है वो सेवा पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ करता रहे। YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिलकर फोन के द्वारा जैसे भी भक्ति प्रदान कर सकूं प्रदान करूंगा। भैया दास का तो इतना कर्तव्य है, हर घर में श्री बालाजी महाराज की जोत जले और मेरे प्रभु श्री राम का नाम हो। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और बाबा आप सबके भंडार भरे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय माता दी।